हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 11th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है डेप्रीसिएशन। तो बच्चों, डेप्रीसिएशन के हम एसएलएम मेथड के कुछ इलस्ट्रेशंस देख रहे थे। हमने लगभग 7 इलस्ट्रेशंस अपनी क्लास में डिटेल में डिस्कस भी किए और सॉल्व भी किए। अब बच्चों, बचे हुए जो एसएलएम के मेथड के जो हमारे इलस्ट्रेशंस हैं वो हम आज के लेक्चर में कवर कर लेंगे। चलिए, तो इलस्ट्रेशन नंबर 8 देखते हैं क्या बोल रहा है। फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ गोयल ब्रदर्स। तो बच्चों, ये बैलेंसेस ऑलरेडी अपीयर कर रहे हैं, ठीक है। बुक्स में ये सारे बैलेंसेस ऑलरेडी अपीयर कर रहे हैं। क्या? मशीनरी अकाउंट अप्रैल 1 को, ठीक है, कितना 8 लाख, मतलब ये क्या दे दिया है बच्चों, हमारा ओपनिंग बैलेंस हो रहा है ये, ठीक है। ये पिछले सालों से चले आ रहे हैं और 8 लाख का बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस अप्रैल 1 को है मशीनरी का 8 लाख। और प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट का भी ओपनिंग बैलेंस कितना हो जाएगा बच्चों, 3,20,000। क्लियर है इतना? ठीक है। तो ये बैलेंसेस हमें ऑलरेडी दिए हुए हैं। आगे पढ़ते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2018, तो 1 अप्रैल 2018 को उन्होंने क्या डिसाइड किया? टू सेल अ मशीन फॉर 2 लाख विच वॉज परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2015 फॉर 3 लाख। ठीक है। तो हमने एक मशीन थी बच्चों, ये जो 8 लाख था ना, इस 8 लाख में एक ऐसी मशीन थी जो हमने अप्रैल 15 में 3 लाख की खरीदी थी। आज उस मशीन को अप्रैल 18 में जाके 2 लाख में बेचने का तय किया गया है, ठीक है, डिसाइड किया गया है। अब क्या बोल रहे हैं, हमें क्या क्या प्रिपेयर करना है? प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो हमें 31 मार्च 2019 तक ये अकाउंट्स का पूरा एंट्रीज करनी होंगी, पोस्टिंग करनी होंगी। अज्यूमिंग दैट फर्म हैज बीन चार्जिंग डेप्रीसिएशन दे दिया है बच्चों सीधे सीधे 10% पर एनम ऑन द स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। तो एसएलएम मेथड पे सीधे सीधे 10% लगाना है, मतलब सीधे बच्चों 10% किस पे लग जाएगा? कॉस्ट पे लगेगा। अब एक चीज समझो, अगर आपको प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट अलग से दिया हुआ है, मतलब मशीनरी अकाउंट का जो ये बैलेंस है वो कॉस्ट पे ही चल रहा है। आपको एक चीज हमने देखी थी, हमने डिस्कस की थी, 2 मेथड्स होते हैं, या तो प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन इज नॉट मेंटेन्ड, तो वहां पे बच्चों हम क्या करते हैं, असेट की वैल्यू में से डेप्रीसिएशन को माइनस करते जाते हैं, ठीक है, और उसकी बुक वैल्यू आती जाती है माइनस होके, ठीक है। लेकिन एक मेथड था जिसमें प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन भी होता है, उसमें असेट को हम किस पे दिखाते हैं? कॉस्ट पे दिखाते हैं, ठीक है। उसको हम माइनस नहीं करते, उसको हम रिड्यूस नहीं करते, लेकिन जितना भी डेप्रीसिएशन होता है वो हम एक टंकी में भरते चले जाते हैं, भरते चले जाते हैं, ठीक है। ये हमारा हो जाता है क्या? प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। क्लियर है? और जब हम असेट को बेचते हैं तो जितने भी जिस कॉस्ट के एसेट को बेचा उस पर कितना डेप्रीसिएशन लगा, उस प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन को हम मशीन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ये आपने अगर पहले वाले इलस्ट्रेशन वाले वीडियोस नहीं देखे, प्लीज जाके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है इतना? चलो, क्योंकि हमने एक क्वेश्चन को 2 मेथड से किया है। कैसा मेथड? जब प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन नहीं बनाया जाएगा, नहीं मेंटेन किया जाएगा, तब कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, और जब प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन बनाया जाएगा, मेंटेन किया जाएगा, तब कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये चीज़ हम लोग कर चुके हैं। चलिए बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं पूरी कहानी, ठीक है। सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करते हैं क्या, कि जो 1 अप्रैल को 2015 को हमने 3 लाख की मशीन खरीदी थी, ठीक है, उसकी आज की वैल्यू कितनी बची है? चलो एक वर्किंग नोट देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों उसकी वैल्यू थी 3 लाख। कब थी? 1 अप्रैल 2015 को, ठीक है। अब 1 अप्रैल 2015 से लेके 1 अप्रैल 2018 में उसको बेच रहे हैं, मतलब एग्जैक्टली बच्चों कितने? 3 साल बाद उस मशीन को हम बेच रहे हैं, ठीक है। तो 3 लाख की अगर मशीनरी थी तो उस पर 10% से हमने डेप्रीसिएशन लगाया, दैट इज 30,000 पर एनम पर ईयर, हमारा 30,000 रुपए का डेप्रीसिएशन लगेगा। तो 1 साल का डेप्रीसिएशन अगर इस मशीन पे 30,000 लग रहा है, तो 3 साल का डेप्रीसिएशन कितना हो जाएगा बच्चों? 30,000 इंटू 3, तो 90,000 का डेप्रीसिएशन हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 3 लाख हम लोग बुक वैल्यू निकालेंगे, इसकी असेट की वैल्यू कितनी बची थी? 3 लाख में से 90,000 रुपए जब प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन
माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2,10,000 रुपये। ठीक है, तो 2,10,000 रुपये की मशीन का वैल्यू बचा था, लेकिन हमने मशीन को कितने में बेचा, 2 लाख में, मतलब हमने 10,000 रुपये कम में बेचा, 10,000 के नुकसान या लॉस पे बेचा। तो यहाँ पर बेसिकली बच्चों क्या हो रहा है, हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था क्या, कि अगर हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे हम मशीन को कॉस्ट पे दिखाते हैं, ठीक है, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को हम एक मटकी में कलेक्ट करते रहते हैं, ठीक है। जैसे ही इस मशीन को बेचने की बारी आती है तो हम क्या करते हैं बच्चों, ये मटके को जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इस मशीन पे पर्टिकुलरली लगा है, जाके हम इस पे फोड़ देते हैं, ठीक है, या एडजस्ट कर देते हैं। क्लियर है? तो फिर हमारी असेट की, मशीन की वैल्यू निकल जाती है। तो जैसे हमारे यहाँ पे मशीन की वैल्यू 3 लाख से अब 3 साल का डेप्रिसिएशन लगने के बाद सिर्फ 2,10,000 बची। आ रहा है समझ में? तो इसीलिए जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो मशीन सेल होती है उसको हम फोड़ने की एंट्री क्या करते हैं कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हम ट्रांसफर कर रहे हैं कहाँ पे, मशीन अकाउंट में। आ रहा है समझ में? ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, एक बार प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिएगा तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। चलिए, तो सबसे पहले तो बच्चों अब एंट्री करना स्टार्ट करते हैं, मशीनरी अकाउंट बना लेते हैं, लेजर अकाउंट। ठीक है, ईयर लिखा हमने 2018, 1 अप्रैल, शुभ दिन, पहला दिन फाइनेंशियल ईयर का। हमारा ओपनिंग बैलेंस क्या दिया हुआ था, 8 लाख रुपए, टू बैलेंस बीडी। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस हमारा मशीन का कितना चल रहा है, 8 लाख रुपए चल रहा है कॉस्ट। चलिए, उसके बाद हमने मशीन बेची, इस 8 लाख में से एक 3 लाख रुपए वाली मशीन थी जो हमने बेची है। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों, मशीन बेचने की एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है, तो बैंक हमें कितना पैसा मिला, हमने कितने में मशीन बेची, 2 लाख रुपए में। देखो यहाँ पे वर्किंग नोट जो किए हुए हैं उसको ध्यान से देखो, 2 लाख में बेची, और हमारी मशीन की वैल्यू बच्चों प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एडजस्ट करने के बाद कितनी बची थी, 2,10,000 रुपए। ठीक है, तो हमें लॉस हुआ तो लॉस ऑन को हम डेबिट करेंगे, और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी डेबिट कितना, 10,000 रुपए। क्लियर है इतना, एंट्री क्लियर है इतनी। चलिए, अब सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस इसको पोस्ट कर लेते हैं। मशीनरी अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस हमने टू बैलेंस बीडी कर दिया, डेबिट साइड होता है, डेबिट बैलेंस होता है, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बच्चों क्या, क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, क्यों क्रेडिट बैलेंस होता है, क्योंकि हम क्या एंट्री करते हैं हमेशा, जब भी हम डेप्रिसिएशन को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के मटके में डालते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो हमेशा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट होता जाता है, तो इसका क्रेडिट बैलेंस आएगा। तो 3,20,000 हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का क्या आ जाएगा बच्चों, क्रेडिट बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,20,000। तो ये हमने ओपनिंग बैलेंसेस अपने सॉर्ट कर दिए। अब 3,20,000 ऐसा समझो, ये मटकी थी कितने की, 3,20,000 की। ठीक है, लेकिन इस मटकी में से हमने कुछ अमाउंट का जो है ना मशीनरी बेचा था, जिसमें से जो डेप्रिसिएशन था इसमें उस मशीन पे उसमें से डेप्रिसिएशन इसमें इन्वॉल्व था। ठीक है, तो कितने का डेप्रिसिएशन इन्वॉल्व था, हमने क्या निकाला था बच्चों, कितने का, 90,000 का डेप्रिसिएशन उस मशीन जिसको हमने बेचा है उसका डेप्रिसिएशन इस मटकी में मिला हुआ है। तो जब हम मशीन बेचेंगे तो इसका डेप्रिसिएशन हम इससे एडजस्ट करेंगे, तो ये इसमें से बच्चों 3,20,000 की मटकी में से हम 90,000 रुपए जो है वो निकाल के मशीन से एडजस्ट करेंगे। तो बस यही एंट्री हो रही है क्या, 3,20,000 की मटकी है, इसमें से 90,000 जो है हम कहाँ पे भेज रहे हैं बच्चों, मशीनरी अकाउंट में। ठीक है, ये देखो, ये मशीनरी अकाउंट में आप इसको एडजस्ट करने के लिए भेज रहे हो, ट्रांसफर करने के लिए भेज रहे हो। तो 90,000 का जो डेप्रिसिएशन था इस 3 लाख की मशीन पे उसको आप भेज रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, टू मशीनरी अकाउंट। क्लियर हो गया, इतना सिंपल है। चलिए, तो यहाँ पे जब टू मशीनरी अकाउंट किया तो यहाँ पर मशीनरी अकाउंट में वहाँ पे क्या आ रहा है बच्चों, इसकी एंट्री क्या होगी, चलो आप ऐसे मान लो,
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को आप यहाँ से खत्म करके ट्रांसफर कर रहे हो, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस था, एडजस्ट करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट। और क्रेडिट किसको करोगे, मशीनरी को। इतने से मशीनरी की वैल्यू को आप कम करोगे इकट्ठा 3 साल का डेप्रिसिएशन उससे एडजस्ट करके। ठीक है, तो आप यहाँ पर मशीनरी अकाउंट को क्या कर रहे हो, क्रेडिट करोगे 90,000 से, और क्या लिख दोगे, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्या करोगे, डेबिट 90,000 से, और क्या लिख दोगे, टू मशीनरी। कभी भी कुछ कंफ्यूजन हो जर्नल एंट्री करके देख लो, बहुत आराम से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा, इतनी कहानी समझ में आई यहाँ तक। ध्यान से सुनना बच्चों, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले हमने क्या किया, ओपनिंग बैलेंस लिखा मशीनरी अकाउंट का। ठीक है, फिर उसके बाद ओपनिंग बैलेंस लिखा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का। अब इस मटकी जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट की मटकी में से हमने 3 लाख की जो मशीन बेची है उसका डेप्रिसिएशन हम जाके मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि हमें प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी निकालना है। तो वो 90,000 का आपने ट्रांसफर की एंट्री कर ली, और आपने यहाँ पे ट्रांसफर की एंट्री यहाँ पे कर ली। मशीनरी अकाउंट में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का जो मटकी में से अमाउंट था वो आ गया है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब इस एंट्री को, जो बेचने की एंट्री है, इसको भी आपको मशीनरी अकाउंट में इसका इफेक्ट देना पड़ेगा। तो मशीनरी अकाउंट को बच्चों क्रेडिट करना है। ठीक है, कितने से, 2,10,000 से। तो इसको बाइफिकेट करके कर दोगे, बाय बैंक अकाउंट 2 लाख, और बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना, 10,000। आया समझ में? इसलिए मैं आपको जर्नल एंट्री कर करके दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, तो अब बच्चों 8 लाख रुपए की मशीन में से हमारी कितने की मशीन बिक चुकी है, हमारी 3 लाख रुपए की मशीन बिक चुकी है। क्लियर हो गया इतना? तो अब 8 लाख में से ये आपका माइनस करोगे तो अब आपका बाय बैलेंस कितना बच जाएगा बच्चों, क्लोजिंग बैलेंस आपका 31 मार्च 2019 को, जस्ट 1 साल बाद, कितना हो जाएगा, 5 लाख रुपए। आया समझ में? क्लियर हुआ? ठीक है, और ऐसे ही हमारा क्या होगा, अब 5 लाख की मशीन बची है 31 मार्च को, तो 5 लाख पे 10% डेप्रिसिएशन पूरे साल का क्या हो जाएगा, 10% से 50,000 रुपए। तो आप अब इसमें 50,000 रुपए डेप्रिसिएशन फिर से डालोगे 5 लाख की मशीन पे। आया समझ में? तो अब आपका बच्चों बैलेंस कितना हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस 3,20,000 प्लस 50, 3,70,000 में से 90,000 गए, आपका क्या बैलेंस बचेगा, 2,80,000 अब आपकी मटकी में बचेगा। देखो 3,20,000 थे, उसमें से 90,000 गए और 50,000 और आए, तो आपकी मटकी में अब कितना बैलेंस बचा डेप्रिसिएशन का, 2,80,000। आ रहा है समझ में? क्लियर हो गया इतना? एक बार फिर से मैं आपको शॉर्ट में इसको समझा देती हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये 1 अप्रैल है 2018, ध्यान से देख लो एक बार, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर 31 मार्च 2019, ये पूरा एक फाइनेंशियल ईयर है बच्चों। ठीक है, तो यहां पे हमारी टोटल मशीनरी कितनी थी, 8 लाख की थी। ठीक है, और हमारी मटकी कितने की थी, मटकी कितने का था हमारा, 3,20,000 का। अब इस 8 लाख की मशीन में से हमने 1 अप्रैल को ही, ठीक है, एक मशीन बेच डाली जिसका क्या था, जिसका कॉस्ट था 3 लाख, और उस पर अभी तक की मटकी में जो कैलकुलेट हो चुका था डेप्रिसिएशन वो था कितना, 90,000। ठीक है, तो अब आप 3 लाख कॉस्ट में से 90,000 एडजस्ट करोगे तो आपका कितना आता है, ये 2,10,000। तो 2,10,000 की मशीन को आपने कितने में बेचा, 2 लाख में, मतलब 10,000 का नुकसान में बेचा। आ रहा है समझ में? अब बच्चों 8 लाख की मशीन में से आप 3 लाख की कॉस्ट वाली मशीन बेच चुके हो, ये कॉस्ट पे ही दिखा रहे हैं। ठीक है, तो अब आपका 31 मार्च को मशीन कितने की बचेगी, 5 लाख की मशीनरी बचेगी। ठीक है, और आपकी मटकी 3,20,000 रुपए मटकी में थे, उसमें से 90,000 आपने एडजस्ट कर दिए जो मशीन बेची उसमें, और इस साल के एंड पे 50,000 रुपए का डेप्रिसिएशन और इस मटकी में डाल दिया। ठीक है,
तो आपकी मटकी में बैलेंस क्या हो जाएगा, 3,20,000 में से कितने गए, 90,000 आपने एडजस्ट कर दिए, और इस साल के एंड का डेप्रिसिएशन आपने चार्ज कर दिया, दैट इज 50,000। इस डायग्राम के थ्रू आपको चीजें, पूरी कहानी जो है समझ में आ जाएगी। चलिए इस इलस्ट्रेशन को एक बार रिव्यू कर लो अच्छे से, ध्यान से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन भी कुछ इसी तरह का है, बट थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न्स है उसमें, ठीक है, लेकिन हमें घबराना नहीं है क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 9 क्या बोल रहा है, फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ दिनेश एज ऑन 1 अप्रैल 2018। मशीनरी अकाउंट 8 लाख एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 3,10,000। चलिए एक काम करते हैं, अभी हम लोग इसकी कहानी का जो है ड्राइंग बनाते चलते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है हम लोगों को, सबसे पहले हमें दिया है कि 1 अप्रैल 2018 सेम, तो 1 अप्रैल ये हमारी है 2018 को हमारी मशीनरी कितने की थी, 8 लाख की, ठीक है, और हमारा मटकी में कितना बैलेंस था, 3,10,000। तो 3,10,000 जो है बच्चों, ये अभी तक का इस 8 लाख की मशीन पे डेप्रिसिएशन लग चुका है। क्लियर है इतना, ठीक है। चलिए अब क्या बोल रहा है आगे, ऑन 1 जुलाई 2018, ठीक है, तो 1 जुलाई मार्क कर लेते हैं, अप्रैल मई जून जुलाई, तो यहाँ पे जुलाई हमारा लगभग इधर आ जाएगा, ठीक है। 1 जुलाई क्या हुआ है, अब मशीनरी विच वॉज परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2015, तो एक मशीनरी थी जो हमने 1 अप्रैल 2015 को खरीदी थी, ठीक है, फॉर 1,20,000, 1,20,000 की मशीन, उसका क्या था, कॉस्ट था, ठीक है, वो हम बेच रहे हैं कितने में, 50,000 प्लस, यहाँ पे छोटा सा ट्विस्ट क्या आ गया कि CGST SGST भी दे दिया आपको डराने के लिए, लेकिन हमें डरना नहीं है, सिंपल है। अगर आप कुछ चीज बेच रहे हो, उस पर CGST SGST कलेक्ट कर रहे हो, वो क्या होता है, उसको क्या बुक करते हो, आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST। अगर कोई चीज आप खरीद रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए परचेज के जो पैसे दे रहे हो, उस पर जो आप GST पे कर रहे हो, वो आपका क्या हो जाएगा, इनपुट CGST इनपुट SGST। आ रहा है समझ में। तो ये 1,20,000 रुपए की जो मशीन का कॉस्ट था, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इस 8 लाख में से एक मशीन जिसका 1,20,000 का कॉस्ट था, ठीक है, उसका मटकी का क्या बैलेंस था वो भी अभी हम निकाल लेंगे। तो 3,10,000 में से जो मटकी का बैलेंस इस मशीन का होगा वो हम इस मशीन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है, एडजस्ट कर देंगे। चलिए अभी पहले आगे पढ़ते हैं। एंड ऑन द सेम डेट, सेम 1 जुलाई को अनदर मशीनरी वॉज परचेज, हमने एक और मशीनरी खरीदी फॉर 32,000। तो हमने यहाँ पे एक मशीनरी और खरीदी, कितनी, 32,000 की, प्लस CGST SGST 6% ईच, ठीक है। द फर्म चार्जेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 15% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। मतलब ओरिजिनल कॉस्ट मेथड मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड बच्चों, तो सीधे जो ओरिजिनल कॉस्ट है उस पर हम 15% पर एनम लगा देंगे, तो हमारा डेप्रिसिएशन आ जाएगा 1 साल का। एंड क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। तो हमारा बुक्स बच्चों कब क्लोज होंगी, 31 मार्च 2019 को। प्रिपेयर, हमें क्या क्या करना है, मशीनरी अकाउंट बनाना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, एंड ऑल्सो हमें जर्नल एंट्री पास करनी है सेल ऑफ मशीन के लिए। क्लियर हो गया इतना। अब एक काम सबसे पहली फुर्सत में क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहली फुर्सत में हम ये करते हैं कि जो ओपनिंग बैलेंस है ना, इनको इनकी अपने अपने अकाउंट में पहुंचा देते हैं। तो हम लोग बिल्कुल लाइन से चल रहे हैं बच्चों, ठीक है। सबसे पहले चल रहे हैं 1 अप्रैल 2018 पे, तो मशीन और मटकी का बैलेंस दिया हुआ है, तो दोनों के लेजर अकाउंट बन जाएंगे। मशीनरी अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस, तो 1 अप्रैल को शुभारंभ हो रहा है किससे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8 लाख रुपए ओपनिंग बैलेंस है, पिछले सालों का चला आ रहा है। ऐसे ही प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है बच्चों हमेशा, ठीक है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, बाय बैलेंस BD 3,10,000। आ रहा है समझ में। तो आपके अभी अगर हम देखें, अगर हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन
अकाउंट नहीं बना रहे होते तो आपकी मशीन अभी किस अमाउंट पे दिख रही होती, क्या कोई बता सकता है? तो जो बच्चे भी ये कर रहे हैं 8 लाख माइनस 3,10,000, तो वो बच्चे बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है बच्चों, जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं बनाते तो हम क्या करते हैं, सीधे 8 लाख को हर साल डेप्रिसिएशन लगा लगा के गिरा के उसको 4,90,000 पे ले आते हैं। लेकिन यहाँ पे हम मशीन के कॉस्ट को गिरा नहीं रहे हैं, अलग से मटकी में अपना डेप्रिसिएशन जमा करते जा रहे हैं। तो जब भी इसमें से जो मशीनरी बेचेंगे उस मशीनरी पे जो मटकी में अमाउंट बैलेंस कलेक्टेड होगा उसको हम उससे एडजस्ट कर देंगे। आ रहा है समझ में पूरी कहानी? चलिए, तो 1 अप्रैल की बच्चों हमने ये वाली एंट्री कर ली। अब आती है नई कहानी, जो है वो है हमारी 1 जुलाई को। तो पहले एक काम करते हैं कि जो मशीनरी खरीद रहे हैं, इजी सा है उसका काम, उसको हम निपटा लेते हैं। तो मशीनरी खरीदेंगे, उसकी एंट्री क्या होगी, चलो यहाँ पे देख लेते हैं। जर्नल एंट्री फॉर सेल दी हुई है, लेकिन हम बाकी भी देख लेते हैं। जो हमारी परचेज करने की एंट्री होगी जुलाई 1 को, वो क्या एंट्री होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितने की मशीन खरीदी थी हमने, 32,000 की। उस पे हमने CGST और SGST पे किया, तो वो क्या हो जाएगा, जो पे करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, टू बैंक अकाउंट, क्या पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। चलो, कितना लग रहा है CGST SGST देख लें जरा। हमारा लग रहा है 6%, ठीक है। तो 32,000 में 6% प्लस करके 32,000 पे 6% करते हैं, कितना हो रहा है 1920। तो 1920 तो टोटल हमें जिससे मशीन खरीदी उसको 32,000 तो मशीन का ही देना पड़ा, प्लस 1920 हमें उसको GST देना पड़ा। तो टोटल हमने उसको कितना दिया, 35,840, ठीक है। क्लियर हो गया? तो जुलाई 1 की एंट्रीज आपको क्लियर हो गई। तो पहले वाली अपन परचेज वाली एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, देखो चार्ट को देखते जाओ। यहाँ पे अभी मशीन 32,000 की खरीदी, इसकी एंट्री कर रहे हैं। तो सीधे सीधे बच्चों अब ये जर्नल एंट्री जो है इसको देख के आप पोस्टिंग कर सकते हो लेजर अकाउंट में। तो मशीनरी अकाउंट को हमें कितने से डेबिट करना है, 32,000 से। चलो तो कर लेते हैं। हम गए मशीनरी अकाउंट में और 32,000 से डेबिट करना है और पेमेंट कर रहे हैं हम टू बैंक अकाउंट। और ये डेट क्या लिखेंगे हम, जुलाई 1। क्लियर है इतना? हमको यहाँ पे GST के अकाउंट्स लेजर अकाउंट्स बनाने के लिए नहीं बोला है, इसलिए हम एक्सेस मेहनत नहीं करेंगे, ठीक है। वो बोलते तो उसके भी आप लेजर अकाउंट्स बना देते, लेकिन हमें सिर्फ मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के लेजर बैलेंसेस बनाने को बोला है, लेजर अकाउंट्स बनाने को बोला है। चलिए बच्चों, ये 32,000 वाला भी हमने पार्ट सॉल्व कर लिया। क्लियर है इतना? अब 1 जुलाई को एक और इंसिडेंट हुआ है, क्या कि हमने 1,20,000 रुपए की मशीनरी को, जो जिसका कॉस्ट था 1,20,000, कब, 1 अप्रैल 2015 को, ठीक है। तो हमने 2015 अप्रैल में खरीदी, तो 1 अप्रैल 2015 से 1 अप्रैल 2016 1 साल हो गया, 1 अप्रैल 2017 तक 2 साल हो गया, ठीक है। और 1 अप्रैल 2018 तक 3 साल हो गया। लेकिन क्या हम इसको यहाँ बेच रहे हैं, नहीं, इसके बाद कुछ और महीने हमने यूज किया। मतलब कितने महीने यूज किया, मई, जून, जुलाई, ठीक है। तो अप्रैल, मई, जून और 1 जुलाई को बेच रहे हैं, मतलब 3 महीने हमने पूरे और यूज किए हैं, ठीक है। तो हमने टोटल ये जो 1,20,000 की मशीन है, इसको हमने 3 ईयर्स 3 मंथ्स यूज किया है, ठीक है। तो 3 ईयर्स का जो डेप्रिसिएशन है, ठीक है, वो तो इस मटकी में कलेक्ट हो चुका है, क्योंकि आपको 1 अप्रैल पे मटकी का बैलेंस दिया है। लेकिन 3 महीने का आपको और इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, इसको बेचने के पहले। क्लियर हो रहा है? ठीक है, चलो। और डेप्रिसिएशन का रेट क्या है हमारा, डेप्रिसिएशन का रेट है 15%। तो चलो इसकी वर्किंग करते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगी सारी कहानी। तो बच्चों 1,20,000 रुपए की कॉस्ट थी मशीन की, कब, 1 अप्रैल 2015 को, ठीक है। तो अब अगर हम 1,20,000 पे कितना लगाते हैं बच्चों, 15% डेप्रिसिएशन, तो 3 साल तक तो 18,000 ये हमारी मटकी में कलेक्ट होता गया, ठीक है। लेकिन इस
इस साल 3 महीने और यूज किया तो 18,000 को पूरा नहीं चार्ज करेंगे, इंटू 3/12 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4500। आ रहा है समझ में? 1 2 3 ये पूरे 3 साल हमने इसको पूरा पूरा यूज किया और अगले साल सिर्फ 3 मंथ्स ही यूज किया। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर था, ये सेकेंड ईयर था और ये थर्ड ईयर था। तो यहाँ पे हमने 18,000 पूरा चार्ज किया, 15-16 में, 16-17 में फिर 18,000 चार्ज किया, 17-18 में फिर 18,000 चार्ज किया और 1 अप्रैल को से लेके 3 महीने जुलाई तक हमने 4500 रुपीज का डेप्रिसिएशन इस पे चार्ज किया। क्लियर हो गया इतना? तो टोटल बच्चों अभी तक का इसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना कलेक्ट हो जाना चाहिए था? देखो 18,000 इंटू 3 प्लस 4500, 58,500 हो जाना चाहिए था। तो 1,20,000 की मशीन का कॉस्ट था और अभी तक उस पर डेप्रिसिएशन कितना लग चुका है? 58,500। तो अब इस मशीन की बुक वैल्यू कितनी बच रही है बच्चों? 61,500 बच रही है। क्लियर है इतना? और इसमें से हमने इस 61,500 की मशीन की बुक वैल्यू जो थी उसको हमने कितने में बेचा है? बताओ जरा, कितने में बेचा है? 50,000 में, मतलब कम में बेचा बच्चों। ठीक है, 50,000 में बेचा तो हमें 11,500 का क्या हो गया? नुकसान हो गया, लॉस हो गया। आ रहा है समझ में? क्लियर हो गया इतना? चलो अब आते हैं जरा कहानी पे। तो यहां पर अब बेचने वाली स्थिति में देखो जरा, 3,10,000 अभी तक मटकी में यहां पे कलेक्ट हो चुके थे। ठीक है, बट ये मशीन हमें जुलाई में बेचना है। ठीक है, तो इस यहां पर 3,10,000 में से 18,000 इंटू 3 साल के तो 18,000 मतलब 54,000 का मटकी में जा चुका है। ठीक है, इस मटकी में से 54,000 हम और ले लेंगे, लेकिन ये मशीन को क्योंकि हम जुलाई में बेच रहे हैं तो इसमें हम जो ये 3 महीने का डेप्रिसिएशन है इस मटकी में और इकट्ठा कर देंगे और वो भी हम यहाँ पे ले लेंगे। आ रहा है समझ में क्या हो रहा है? देखो एक बार प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट देखो, समझ में आएगा। तो बच्चों मटकी में कितना था? ध्यान से देखो, मटकी में अभी तक कितना बैलेंस था? 3,10,000। ठीक है, और जो मशीन बेच रहे हैं, जो मशीन बेच रहे हैं उसको मैं ब्लैक में लिख रही हूं, तो वो अमाउंट था मेरा 18,000 इंटू 3, दैट इज 54,000। तो 3,10,000 में से 54,000 का जो अमाउंट था वो मेरी उस मशीन का है जो मैं बेच रही हूं। क्लियर है? अब उस मशीन को मैंने 3 महीने बाद 3 महीने और यूज किया इस साल। ठीक है, तो मैं यहां पर बाकी सारी मशीनों पे तो मटकी में जो डेप्रिसिएशन होगा वो यहाँ पे लगा दूंगी और इकट्ठा कर दूंगी, लेकिन उनमें से एक मशीन जो यहाँ पे बेच रही हूँ उसका जो है डेप्रिसिएशन मैं यहाँ पे जुलाई तक का कैलकुलेट करके अपनी मटकी में जोड़ दूंगी। ठीक है, तो बस वो मटकी में जोड़ रहे हैं हम बच्चों। क्या एंट्री कर रहे हैं? 1 जुलाई को देखो एक और जर्नल एंट्री क्या होगी, यहाँ पर मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो जुलाई 1 को एक एंट्री और होगी। क्या? आप उस मशीन पर डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। आप डायरेक्ट असेट से कम नहीं करते हो ना यहाँ पर, तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन दैट इज 4500 आप यहाँ पे चार्ज कर दोगे। अब देखो इसी को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मटकी में डाल रहे हो आप, 4500 आपने डाल दिया। ठीक है, तो 3,10,000 ऑलरेडी था, 4500 आपने और डाला। देखो ये मैंने आपको जो करके बताया था यहाँ पे, 4500 आपने और 3 महीने बाद के लिए डाल दिया। अब इस मटकी में से, ठीक है, इसमें आपने 4500 और डाल दिया। अब इस मटकी में से आप मशीन जो बेच रहे हो कितने की बेच रहे हो? 1,20,000 की। ठीक है, तो इसमें से आप कितना निकाल लोगे इस मशीन से एडजस्ट करने के लिए? इस असेट का 54,000 प्लस 4500, ये पूरा इसमें से निकाल लोगे। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब यहां पर बच्चों हम टोटल 54,000 प्लस 4500 हम ये मशीन से एडजस्ट करने के लिए इसको कहाँ भेज देंगे? मशीनरी अकाउंट में भेज देंगे। आ रहा है समझ में? 58,500 भेज देंगे टोटल, 54,000 निकालेंगे मटकी में से प्लस 3 महीने का 4500 भी निकालेंगे। ठीक है, टोटल 58,500 हम मशीनरी अकाउंट में भेज देंगे। चलिए, तो ये आप यहाँ पे भेज देते हैं, मशीनरी अकाउंट में आ जाते हैं। 58,500 हमने यहाँ पे भेज दिया। अब बच्चों सेल की एंट्री क्या हो जाएगी? देखो
सेल की भी जर्नल एंट्री करने को बोला है आपको, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, ठीक है। और इस पे आप क्या कलेक्ट करोगे, जीएसटी भी कलेक्ट करोगे, आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी, ठीक है। तो अब जरा देखो, हमने जो वर्किंग नोट बनाया था, हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एडजस्ट करने के बाद मशीन की बुक वैल्यू कितनी बची थी, 61,500, ठीक है। तो यहां पे देखो, हमारी उस मशीन में से 58,500 एडजस्ट हो चुका है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो अब मशीनरी की वैल्यू बची कितनी, 61,500। लेकिन हमें कितना मिला बच्चों, हमें मिला एक तो 50,000 मिला, प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी भी लगा लेते हैं इस पे, कितना हो जाएगा 3,000 और 3,000, ठीक है। और हमें लॉस भी हुआ है, लॉस ऑन सेल कितना हुआ है बच्चों, 11,500। तो अब देख लो जरा आपको कितना मिला टोटल, 50,000 तो आपको क्या मिला होगा, इस मशीन का मिला, प्लस आपको 6,000 जीएसटी का मिला होगा, तो टोटल आपको कितना मिला होगा, 56,000। अब टोटल करके देख लो, डेबिट क्रेडिट साइड बराबर आना चाहिए, 67,500 आ रहा है, ये भी आपका 67,500 आ रहा है। क्लियर होगा, ये आपकी सेल की एंट्री हो जाएगी बच्चों, क्लियर है इतना, ठीक है। तो अब बच्चों आपका मशीनरी अकाउंट को आपको कितने से क्रेडिट करना है, देखो 61,500 से, ठीक है, जिसमें 50,000 आपको बैंक अकाउंट में मिल रहा है, जीएसटी को नहीं यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे, समझो, ठीक है। 50,000 आपका इसमें मशीनरी वाला कितना है, 50,000 का है, 6,000 तो जीएसटी का है आपको मिला है, बट हम यहाँ मशीनरी अकाउंट में सिर्फ मशीनरी वाला इफेक्ट लेंगे, और 11,500 क्या है, लॉस है। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। तो इस तरह से आपका मशीनरी अकाउंट का देखो बैलेंस कितना आ जाएगा, 8,32,000 में से आप ये माइनस करो जरा, माइनस 50,000 माइनस 58,500 माइनस 11,500, तो आपका कितना आ गया बच्चों, 7,12,000। अब आपकी मशीनरी का बैलेंस बचा, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी मशीन का बैलेंस कितना बच जाएगा, 7,12,000। क्लियर है इतना, ठीक है। अब जरा मटकी का देखें अपना, तो बच्चों मटकी में आप इस मशीन पे तो 3 महीने का कर चुके हो, 1,20,000, ठीक है। तो 8 लाख में से 1,20,000 की मशीन गई, कितने बचे, 6,80,000। तो 6,80,000 पे 15% लगाओ, कितना हुआ, 1,02,000, ठीक है। 1,02,000 प्लस 32,000 की एक और मशीनरी खरीदी थी, कब, जुलाई में। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने। तो 32,000 पे 15% से कैलकुलेट करो, 9 महीने का कितना हो जाएगा, 3,600। तो इतना अमाउंट आप और मटकी में ऐड कर दोगे, ठीक है। तो हमारी मटकी में कितना था, 3,10,000 प्लस 4,500 पहले था, फिर हमने उसमें से कितना एडजस्ट कर दिया, 54,000 माइनस किया, और 4,500 भी उसमें से माइनस कर दिया, और प्लस ऐड कर दिया कितना, 1,02,000 प्लस 3,600। तो हमारी मटकी में देखो जरा, हमारी मटकी में क्या एंट्री हो रही है, देखिए ये डेप्रिसिएशन का हमने जो अभी कैलकुलेशन किया बच्चों, ये वही किया हुआ है, 1,02,000 प्लस 3,600, ठीक है। ये आप करोगे तो आपका आंसर देखो यही आएगा, क्लोजिंग बैलेंस 3,61,600। आ रहा है समझ में, क्लियर हुआ। तो अब चाहो तो इसका भी एक नोट है, वो देख लो, यही हो रहा है बच्चों, 1,02,000 प्लस 3,600, ये जो हम कर चुके हैं, ठीक है। क्लियर हो गया इतना, चलिए। तो आप सिर्फ डायग्राम देख के निकाल सकते हो आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। तो इतना डेप्रिसिएशन और मटकी में डाल दोगे पूरे साल का, तो आपका 3,20,000 ऑलरेडी मटकी में था, ठीक है, प्लस आपने उतना डेप्रिसिएशन और डाला, पीछे पहुंच गए, 3,10,000 हमारा डेप्रिसिएशन था, प्लस 4,500 हमने और डाला था जो मशीन बेचा था उसका, ठीक है, प्लस हमारा बाकी की जो नई मशीन ली उसका,
प्लस बाकी बची हुई मशीन्स पर टोटल डेप्रिसिएशन इतना हो गया। फिर जो मशीन बेची उतने अमाउंट का मटकी में से पैसा निकाल लिया हमने मशीन से एडजस्ट करने के लिए, तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस अब मटकी में कितना बचेगा बच्चों? 3,61,600। आया समझ में? ठीक है, ये हो गया आपका इलस्ट्रेशन नंबर 9। थोड़ा सा ट्रिकी है बट मैंने कोशिश की है कि आपको इजीली समझ में आ जाए ये मटकी वाले एग्जाम्पल से। चलिए इसको रिव्यू करो फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे बढ़ते हैं आगे। इलस्ट्रेशन नंबर 10, ठीक है, सिंपल सा है, थोड़ा बड़ा है लेकिन सिंपल है। ऑन 1st April 2016 अ फर्म परचेज्ड मशीनरी फॉर 3 लाख। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2016 को मशीन खरीदी कितनी? 3 लाख रुपए की। ऑन 1st October 2016 एक और मशीन खरीदी, एडिशनल मशीनरी कॉस्टिंग 1,50,000 वॉज परचेज्ड। अब एग्जैक्टली 1 अक्टूबर 2017, जस्ट 1 साल बाद, जो मशीन हमने 1 अप्रैल 2016 को ये वाली खरीदी थी, ठीक है, वो ऑब्सोलीट हो गई। ऑब्सोलीट मतलब क्या होता है? आपने एक चीज़ पढ़ी होगी जब हम डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ऑब्सोलेसेंस मतलब टेक्नोलॉजिकली जो है वो आउटडेटेड हो गई। जैसे आज की डेट में नोकिया के फ़ोन वो ऑब्सोलीट हो चुके हैं, ठीक है, वो टेक्नोलॉजिकली अब आउटडेटेड हो चुके हैं, उससे बेटर और बेहतर टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो सिमिलरली हमारी जो ये मशीन थी 2016 में खरीदी थी वो ऑब्सोलीट हो चुकी है, ठीक है, तो उसको हमने 1,35,000 में बेच दिया। कब बेचा? 1 अक्टूबर 2017 को बेचा, ठीक है। ऑन 1st अक्टूबर, फिर 1st अक्टूबर 2018, 1 साल बाद न्यू मशीनरी वॉज परचेज फॉर, फिर एक नई मशीन खरीदी 3,75,000 की, ठीक है, तो 3,75,000 की हमने मशीन खरीदी। वाइल द मशीनरी परचेज्ड ऑन 1st अक्टूबर 2016 वॉज सोल्ड फॉर 1,27,500, ठीक है, तो ये वाली जो मशीन खरीदी थी 1,50,000 की वो भी बेच दी। तो बहुत ज़्यादा खरीदना बेचना चल रहा है इसमें, ठीक है। तो आप, ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है कि आप डेप्रिसिएशन शायद गलत कैलकुलेट कर दो, लेकिन अगर सिस्टमैटिकली कैलकुलेट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसका हम पूरा चार्ट बना के फिर इसको सॉल्व करेंगे। आगे क्या है? द फर्म प्रोवाइड्स डेप्रिसिएशन ऑन इट्स मशीनरी एट द रेट 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑन 31st मार्च एवरी ईयर। तो हमें क्या दिखाना है? मशीनरी अकाउंट दिखाना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है फॉर द पीरियड ऑफ 3 अकाउंटिंग ईयर्स एंडिंग 31st मार्च 2019। तो हमें 1 अप्रैल 2016 से लेके 31 मार्च 2019 तक पूरी अपनी अकाउंटिंग और ये लेजर अकाउंट्स वगैरह दिखाने हैं। क्लियर हो गया इतना? चलिए अब जरा एक काम कर लेते हैं। इसका थोड़ा सा एक रफ टेबल सा बना लेते हैं ताकि हम लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलो, तो पहली डेट है हमारी कब? 1 अप्रैल 2016। क्या होता है, इस तरह से चार्ट बनाने से आपको समझने में और आसानी हो जाती है, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रहता। हमने मशीनरी 1 खरीदी, पहली मशीनरी खरीदी कब? 1 अप्रैल 2016 को 3 लाख रुपए की, ठीक है। तो जब भी हम मशीनरी खरीदेंगे उसको हम राइट से लिखेंगे। तो 1 अप्रैल को हमने मशीन 1 खरीदी, कितने की? 3 लाख। चलिए, फिर 1 अक्टूबर 2016 को हमने एक और खरीदी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। 1 साल, ये हमारा हो गया 2 साल, और ये 3 साल। ये हमारी हो जाएगी 31 मार्च 2017। ये हमारी हो जाएगी 31 मार्च 2018, और ये हमारा हो जाएगा 31 मार्च 2019। ठीक है बच्चों, चलिए अब हमने पहली मशीन खरीदी 1 अप्रैल 2016 को, उसके बाद दूसरी मशीनरी हमने खरीदी कब? 1 अक्टूबर 2016 को, ठीक है। तो मतलब यहीं खरीदी है हमने दूसरी मशीन भी।
तो यहाँ लिख लेते हैं 1 अक्टूबर हमने खरीदी M2 मशीनरी 2 कितने की, 1.5 लाख रुपए की। अब क्या हुआ है, ऑन 1 अक्टूबर 2017 द मशीनरी परचेज ऑन 1 अप्रैल वॉज सोल्ड। ठीक है, अब चलो यहाँ पे आ जाते हैं। एक अब बच्चों बेचने को हम किसी अलग कलर से डिनोट कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। चलो बेचने को हम ग्रीन कलर से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए खरीदने को रेड से और बेचने को ग्रीन से, थोड़ा डार्क में ले लेते हैं। चलिए तो यहां पर कब बेचा है, ऑन 1 अक्टूबर 2017, ठीक है। तो 1 अक्टूबर 2017 कहाँ आ जाएगा हमारा, यहाँ पे ये आ जाएगा 1 अक्टूबर 2017, ठीक है। हमने कौन सी मशीन बेची बच्चों, हमने मशीन 1 सेल की, ठीक है। कितने में बेची, 1,35,000। फिर ऑन 1 अक्टूबर 2018 न्यू मशीनरी खरीदी गई, ठीक। चलो तो 1 अक्टूबर 2018 यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पे आएगा हमारा। तो 1 अक्टूबर 2018 को हमने मशीनरी 3 खरीदी, ठीक है। कितनी, 3,75,000 की। वाइल द मशीनरी परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2017, तो जो मशीनरी 2 खरीदी थी हमने, ठीक है, वो हमने बेच दी है सेम डे पे, ठीक है। तो सेम डे हमने मशीनरी भी बेची है, तो उसको भी लिख लेते हैं, यहीं पे ऐसे ही मार्क कर लेते हैं। और यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, M2 सोल्ड। कितने में बेची हमने मशीनरी 2, 1,27,500। देखो पढ़ने में कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, लेकिन जब इसका आपने चार्ट बना लिया तो कितना आसान लगने लगा, ठीक है। अब फर्म क्या बोल रही है, फर्म प्रोवाइड्स डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम। तो 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट से मशीन पे डेप्रिसिएशन लग रहा है, ठीक है बच्चों, क्लियर है इतना। चलो अब स्टार्ट करते हैं बिल्कुल ध्यान से, एक एक करके अपने कैलकुलेशंस। तो सबसे पहला बच्चों हम बनाएंगे मशीनरी अकाउंट, तीनों के लेजर अकाउंट्स बना लेंगे। मशीनरी अकाउंट बना लो, फिर बना लो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का लेजर एक, और डेप्रिसिएशन अकाउंट का एक और लेजर अकाउंट, ठीक है। चलो तो यहाँ पर बच्चों क्या होने वाला है, यहाँ पर ये होने वाला है कि मशीन जो है वो हमेशा कॉस्ट पे दिखाएंगे, लेकिन जो भी डेप्रिसिएशन लगता जाएगा उस मशीन पे, ठीक है, वो हम कलेक्ट करते जाएंगे कहाँ पे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के मटके में, क्लियर है। और जब भी मशीन बेचेंगे, ठीक है, तो उस मशीन से रिलेटेड जो इस मटके में डेप्रिसिएशन है उसको हम यहाँ पे भेज के उसको एडजस्ट करके फिर प्रॉफिट या लॉस जो है वो बुक करेंगे। आ रहा है समझ में, क्लियर हो रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल पहली डेट पहुंच जाते हैं 1 अप्रैल 2016। इस दिन क्या हुआ है, एक एक दिन बच्चों 1 डे एट अ टाइम लेके चलेंगे। तो 1 अप्रैल 2016 को मशीन खरीदी, तो मशीन खरीदेंगे तो उसकी एंट्री क्या होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो सबसे पहले मशीनरी अकाउंट में हम 3 लाख रुपए डेबिट साइड पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, टू बैंक अकाउंट। और यहाँ पे आप लिख देना, मेंशन कर देना, ये मशीनरी नंबर 1 हमने खरीदी है 1 अप्रैल को। क्लियर हुआ। तो बहुत सिंपल था ये एंट्री, तो हमने 1 अप्रैल का देख लिया। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट डेट हमारी कौन सी इंपॉर्टेंट डेट है, 1 अक्टूबर 2016। तो 1 अक्टूबर को हमने मशीनरी 2 खरीदी बच्चों, ठीक है। तो वापस से क्या एंट्री हो जाएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो मशीनरी अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, कितने से, 1,50,000 की मशीनरी खरीदी, मशीनरी नंबर 2, कब, अक्टूबर 1 को। तो एंट्री क्या कर लोगे, टू बैंक अकाउंट 1,50,000 मशीनरी 2। क्लियर हो रहा है इतना। चलिए बहुत सिंपल है अभी तक। देखा क्वेश्चन पढ़ने में कितना टफ लग रहा था, लेकिन सॉल्व करने में उतना ही आसान। अब आ जाते हैं बच्चों हमारी, हम डेप्रिसिएशन के लिए भी जरा एक वो देख लेते हैं,
डेप्रिसिएशन मटकी में डालने का कलर एक हम डिसाइड कर लेते हैं। चलो चलिए हम ये वाला कलर ले लेते हैं डेप्रिसिएशन के लिए, ठीक है। ये तो ज़्यादा, तो हमारा हर 31 मार्च को बच्चों क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है। तो 31 मार्च 2017 को हमारा कितना डेप्रिसिएशन जो है वो हम मटकी में डालने वाले हैं, ठीक है। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। 3 लाख, ये मशीन तो हमने 1 अप्रैल से खरीदी, तो इस मशीन पे तो हमने पूरा 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 साल यूज़ किया है, तो 3 लाख पे आप लगा लो कितना, 10%, तो ये आपका 30,000 तो आ ही जाएगा यहाँ पे। मशीनरी 1 पे डेप्रिसिएशन आ जाएगा 30,000 पहले साल का, ठीक है। और मशीनरी 2 पे, मशीनरी 2 पे बच्चों कितना डेप्रिसिएशन आएगा, अक्टूबर में खरीदी है तो काउंट करो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 6 महीने का डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो 1,50,000 पे 10% लगाओ, 15,000 रुपये पूरे साल का डेप्रिसिएशन आ रहा है, तो आधे साल का 6 महीने का कितना हो जाएगा, इंटू 6/12, दैट इज 7,500, ठीक है। तो इस बार बच्चों आप कितना 30,000 और 7,500 रुपीज़ जो है डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे 31 मार्च को, ठीक है। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, पहले डेप्रिसिएशन अकाउंट पे आ जाते हैं। 31 मार्च 2017, यहाँ पे देखो, देख लो ज़रा ध्यान से, 2017 31 मार्च को एंट्री क्या करोगे, सबसे पहली डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है। पहली एंट्री ये होगी 31 मार्च को। हमेशा करते हैं डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, कितना टोटल हो रहा है बच्चों, 30,000 प्लस 7,500, तो यहाँ पे लिख देंगे 30,000 प्लस 7,500 दैट इज 37,500, तो इतना डेप्रिसिएशन टू हम मटकी में डालेंगे, ठीक है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में इसको जमा करेंगे, और यहाँ पे जो डेबिट किया है डेप्रिसिएशन अकाउंट उसको मार के कहाँ ले जाएंगे, खर्चा बुक करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना 37,500। चलो, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट पहले डेबिट हो रहा है बच्चों कितने से, 37,500 से, और क्या क्रेडिट हो रहा है, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है। और फिर डेप्रिसिएशन क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है 37,500 से, और डेबिट क्या हो रहा है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है, एंट्रीज समझ में आई। तो ये हर साल सेम एंट्रीज होनी है। अब यहाँ पर बच्चों हम एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की भी एंट्री हो जाएगी हमारी, कितनी, यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो रहा है कितने से, 37,500 से, तो ये मटकी में बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट हमने डाल दिया 37,500। असेट को कम करने की जगह हम उसको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की मटकी क्रिएट कर देते हैं। आ रहा है समझ में, ठीक है। तो 37,500 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट यहाँ पे आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के लेजर में लिख लोगे। क्लियर है इतना। चलिए, तो बच्चों हमारा 2017 का जो साल है, 31 मार्च 2017, ये हमारा पहला साल यहाँ पे खत्म हो गया। तो अब हम सारे बैलेंसेस क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा 2017 का बच्चों टोटल बैलेंस मशीन का कितना हो जाएगा, 4,50,000। ये आपका क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। ये आपका एक साल यहाँ पे खत्म हो गया। इसको इस तरह से देखो, ये फर्स्ट ईयर आपका खत्म हो गया, ठीक है। तो अब 31 मार्च 2017 को यहाँ पे देखो, जो आपका क्लोजिंग बैलेंस था वो आपका 1 अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे 2017 1 अप्रैल टू बैलेंस BD 4,50,000। क्लियर हो गया इतना। सेम बाकी के अकाउंट्स में भी करेंगे। यहाँ पर भी हमारा इस तरह से मैं इसको करती हूँ ताकि आपको दिखे अलग अलग। ये हमारा एक साल बच्चों कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का क्रेडिट था, तो आपको इसको बैलेंस करना है, तो आप यहाँ पे बैलेंस क्रिएट कर दोगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, टू बैलेंस CD 37,500, ठीक है। तो आपका 31 मार्च का क्लोजिंग बैलेंस आ गया प्रोविजन मटकी का 37,500। ऑब्वियसली आपने इतना ही डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, ठीक है। फिर 2017 इसका ओपनिंग बैलेंस यही हो जाएगा 37,500। चलिए, हमने नया साल का शुभारंभ कर लिया।
इस अकाउंट में भी, ठीक है। और डेप्रिसिएशन अकाउंट तो बच्चों वैसे ही मर रहा है, पहले डेबिट किया था फिर क्रेडिट कर दिया तो वैसे ही खत्म हो चुका है बुक्स में, तो इसका तो कोई बैलेंस आएगा ही नहीं। क्लियर है इतना? उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में मार चुके हैं ले जाके। चलिए, तो हमारा बच्चों 31 मार्च 2017 तक का सफर हो गया कंप्लीट। अब आते हैं हम कहां पर, नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट डेट क्या है, 1 अक्टूबर 2017 पे, ठीक है। तो 1 अक्टूबर 2017 पे बच्चों हम लोग फर्स्ट मशीन जो थी 3 लाख रुपए की वो हम बेच रहे हैं, ठीक है। चलो, अब ये मशीन जो बेच रहे हैं तो इससे रिलेटेड यहां तक का तो हम डेप्रिसिएशन मटके में डाल चुके हैं, लेकिन इतना डेप्रिसिएशन जो और है ये हमें चार्ज करके मटके में ट्रांसफर करना होगा, फिर टोटल अमाउंट मटके में से निकाल के मशीन से एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो बच्चों हम लोग यहाँ पर मशीन 1 का 30,000 रुपये चार्ज कर चुके हैं। अब यहाँ पे 1 अक्टूबर को ये मशीन बेच रहे हैं, तो मतलब कितने महीने और यूज़ किया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने और यूज़ किया, ठीक है। तो 30,000 अगर पूरे साल का लग रहा है, 3 लाख की मशीन थी, 10% दैट इज 30,000 पूरे साल का लग रहा है, तो आधे साल का कितना लग जाएगा, 15,000, ठीक है। 15,000 लगेगा ये इतना यूज करने के लिए, ठीक है। तो ये 15,000 हम और मटकी में डालेंगे, ठीक है। 15,000 ये मटकी में और डालेंगे, तो यहां पर जब हम सेल करेंगे, ठीक है, चलो उसको निकाल लेते हैं। टोटल हमने मशीन 1 को कितना टाइम यूज किया ये देखो, 1 ईयर प्लस 6 मंथ्स, ठीक है। तो 30,000 प्लस 15,000 हो जाएगा। यहाँ पे आप कैलकुलेशंस देखो जरा किस तरह से सिस्टमैटिकली करेंगे। देखिए बच्चों, तो मशीन 1 पे 30,000 रुपये का पहले डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर चार्ज किया था, फिर 15,000 चार्ज किया, तो टोटल 45,000 हमारा अभी तक का उस पर चार्ज हो चुका है, ठीक है। अब हम निकालते हैं गेन या लॉस क्या आया है। तो 3 लाख की मशीन का कॉस्ट था, उस पर अभी तक 45,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है, तो आपका बुक वैल्यू थी 2,55,000, लेकिन वो मशीन ऑब्सोलीट होने के कारण आपको उसको 1,35,000 में बेचनी पड़ी। तो आपको बच्चों कितने कम में बेचनी पड़ी, 2,55,000 की मशीन की वैल्यू बची थी और आपको 1,35,000 में बेच देनी पड़ी, मतलब 1,20,000 का आपको नुकसान उठाना पड़ा। आ रहा है समझ में, ठीक है। तो सबसे पहली एंट्री इस मशीन को बेचने के पहले जो होगी, देखो यहीं पे मैं लिख रही हूँ, इसलिए सबसे पहली एंट्री इस साल का डेप्रिसिएशन जो 6 महीने यूज किया उसका मटकी में ट्रांसफर करने की एंट्री होगी, ठीक है। कितना, ये हो जाएगा आपका 15,000, ठीक है। डेप्रिसिएशन उस पर चार्ज करने की एंट्री होगी। फिर अब हमारी मशीन को बेच रहे हैं, तो अभी तक उस पर जितना भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुआ है वो हमें मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो सेकेंड एंट्री हमारी क्या हो जाएगी बच्चों, सेकेंड एंट्री हो जाएगी एडजस्ट करने की। तो ये हो जाएगा हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, ठीक है। तो अभी तक इस पे टोटल कितना मटकी में जा चुका है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अभी तक कितना चार्ज हो चुका है, 45,000, ठीक है। इसको मैं आपको चार्ट को देख के भी समझा दूंगी, अभी तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए हम बेसिकली क्या कर रहे हैं बच्चों, देखो इस मटकी में ये पूरे 1 साल का डेप्रिसिएशन 30,000 जा चुका है, इतने महीने और इस मशीन का डेप्रिसिएशन इस मटकी में डाल देंगे 15,000 और, ठीक है। तो M1 पे, मशीन 1 पे अभी तक मटकी में कितना जा चुका है, 45,000 का डेप्रिसिएशन जा चुका है, ठीक है। अब हम मटकी जाके फोड़ रहे हैं इस पे और एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो कितना अमाउंट, 45,000 एडजस्ट करेंगे हम, इसमें जाके ट्रांसफर कर देंगे, इसकी वैल्यू गिरा देंगे मशीन 1 की, ठीक है। तो 3 लाख का कॉस्ट था और उस पर जब 45,000 की मटकी जाके एडजस्ट करोगे तो उसका 2,55,000 की वैल्यू बचेगी मशीन की, उसको आप बेच रहे हो कितना, 1,35,000 में, ठीक है। तो मतलब आप उसको 1,20,000 रुपए के नुकसान पे बेच रहे हो।
क्लियर हुआ? इसलिए मैं आपको इतने आराम से और जर्नल एंट्रीज कर करके बता रही हूँ। इसकी थर्ड एंट्री बच्चों क्या हो जाएगी, यहाँ पे तो जगह ही नहीं बची, यहाँ लिख रही हूँ मैं, इसकी थर्ड एंट्री हो जाएगी क्या, बैंक अकाउंट डेबिट, सेल हो रही है, ठीक है, और लॉस हो रहा है तो लॉस भी डेबिट करेंगे, लॉस ऑन सेल टू मशीनरी। ठीक है, मशीनरी की कितनी वैल्यू बची थी बच्चों, 2,55,000। देखो क्योंकि आप मशीनरी की वैल्यू ऑलरेडी पहले 45,000 से गिरा चुके थे, आप चाहो तो ये वाली एंट्री इसमें भी कंबाइन कर सकते हो, बट मैं अलग अलग इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो 2,55,000 वैल्यू बची, आपको मिला कितना पैसा, 1,35,000 मिला, तो कितने का लॉस हो गया, 1,20,000 का। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, चलो अब इसको लेजर में पोस्टिंग कर लेते हैं। सबसे पहली एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों, डेप्रिसिएशन टू, डेप्रिसिएशन वाले अकाउंट में कर लेते हैं। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अक्टूबर 1 को एंट्री हो जाएगी 15,000 की। क्लियर है इतना? नेक्स्ट एंट्री क्या हो रही है, देखो जरा, प्रोसीजर समझ में आ रहा है आपको पूरा? नेक्स्ट एंट्री क्या हो रही है, मटकी में जितना आप इकट्ठा हो गया मशीन 1 का डेप्रिसिएशन, वो ले जाके मशीन 1 पे फोड़ने की, उत्ते से उसकी वैल्यू को कम करने की। तो हम क्या कर रहे हैं, मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं, उसकी वैल्यू को गिरा रहे हैं, और मटकी को फोड़ रहे हैं। तो मटकी को फोड़ क्रेडिट, मटकी जब बढ़ती जाती है तो क्रेडिट होती है, और मटकी को फोड़ेंगे तो क्या करेंगे, डेबिट। तो पीएफडी अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं 45,000 से। तो चलो इसको एंट्री कर लेते हैं दोनों के लेजर अकाउंट्स में। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में देखो 2017 अक्टूबर 1 को क्या एंट्री हो जाएगी बच्चों, टू मशीनरी अकाउंट 45,000, 30,000 प्लस 15,000। ठीक है, और मशीनरी अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट, मशीनरी अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे 45,000 से। अक्टूबर 1 क्या लिख देंगे, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, चलिए ये एंट्री हो गई। इसके बाद हमारी एक और जर्नल एंट्री बची है। तो इसमें बच्चों मशीनरी को कितने से क्रेडिट करना है, 2,55,000 से, जिसमें से बैंक अकाउंट 1,35,000 से और लॉस है 1,20,000। चलिए तो मशीन को क्रेडिट कर लेते हैं, बाय बैंक 1,35,000 अक्टूबर 1 एंड बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 1,20,000। आया समझ में? ठीक है, क्लियर हो गया इतना? चलिए तो बच्चों यहां तक हम लोग आ चुके हैं हमारे चार्ट पे, यहां तक हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आ रहे 31 मार्च 2018 पे। तो अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बची है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ मशीनरी 2 बची है। ठीक है, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन हमारा किस पे लगेगा, हमारा यहाँ पे जो है डेप्रिसिएशन सिर्फ किस पे लगेगा, हमारे पास सिर्फ मशीनरी 2 बची हुई है। ठीक है, तो 1,50,000 पे 10% पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि पूरा साल हमने ये मशीनरी 2 को यूज़ किया है। मशीनरी 1 आधा साल यूज़ करके बेच दी, तो उसका डेप्रिसिएशन ऑलरेडी मटके में डाल के हम फोड़ चुके हैं मशीनरी 1 पे, लेकिन मशीनरी 2 को पूरा यूज़ किया है। तो कितना डेप्रिसिएशन लग जाएगा, पूरा 15,000। तो ये 15,000 हम कहाँ डाल देंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के मटके में। चलिए तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 31 मार्च 2018 को। तो चलो डेप्रिसिएशन अकाउंट देखो सेम यही हो रहा है। अब ये पहले साल एंट्री हो गई थी, अब इस बार सिर्फ फर्स्ट सेकंड मशीनरी बची है, तो ये बस अमाउंट चेंज हो जाएगा, एंट्री सेम रहेगी। हर ईयर एंड पे बच्चों ये एंट्री तो होती ही है। ठीक है, चलिए तो आपका 31 मार्च 2018 को क्या एंट्री करोगे, पहली डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट साइड पे कर दिया 15,000, और यहाँ क्या लिख दोगे, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को क्या कर दोगे, क्रेडिट 15,000 से। ठीक है, ये तो हमारी वो वाली मशीन का था बाय डेप्रिसिएशन, जो हमने उस पे चार्ज किया था 15,000 पे। ठीक है, ये तो हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में भी पोस्ट करना है। अभी 31 मार्च को हमारा 15,000 का फिर डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है। ठीक है, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 15,000 रुपए। आ रहा है समझ में? ये वाली एंट्री बच्चों कौन सी है,
जब हमने यहाँ पर ये 15,000 को मटकी में डाला था, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। आ रहा है समझ में? चलो, ये हो गया हमारा प्रोविजन फॉर। इसके बाद हमारा क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रिसिएशन को मार के ले जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा टोटल कितना, इस साल का टोटल हमारा 15,000 और 15,000, टोटल 30,000 का डेप्रिसिएशन हम P&L में मारेंगे। आ रहा है समझ में? क्यों? क्योंकि 6 महीने का तो इस पे लगा था जो, वो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हुआ, फिर पूरे साल का जो ये लगा 15,000, तो टोटल 30,000 का डेप्रिसिएशन डेबिट हुआ है इस साल। ठीक है, वो पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे, एक्सपेंस चार्ज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 30,000 बाय P&L हो जाएगा। तो इस तरह से आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट खत्म हो जाएगा, सेकेंड ईयर का भी। ठीक है, ये आपका फर्स्ट ईयर था और ये आपका सेकेंड ईयर था। क्लियर हो गया इतना? सिमिलरली आपका यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में ये वाला जो था आपका, ये फर्स्ट आपने, अब बैलेंस निकाल लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो यहाँ आ चुके हैं, डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर दिया। अब मशीनरी और प्रोविजन मटकी का दोनों का बैलेंस निकाल लेते हैं। तो बच्चों मशीनरी में अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मशीनरी 2 बची है। कितने की बची है? 1,50,000 वाला कॉस्ट पे दिखाते हैं हम। ठीक है, क्लियर है इतना? तो 4,50,000 की मशीनरी में से हम 3 लाख का बेच चुके हैं मशीन, तो अब 1.5 लाख की मशीन ही बची है हमारे पास। तो बाय बैलेंस CD कितना हो जाएगा? 1,50,000। ठीक है, और वो अब अगले साल 1 अप्रैल को ये आपका क्या बन जाएगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्लियर है इतना? चलिए, तो ये आपका सेकेंड ईयर भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्लियर हो रहा है? ठीक है, चलो आगे बढ़े। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का देखो क्लोजिंग बैलेंस। तो बच्चों प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का देखो यहाँ पे आपका टोटल कितना आ गया है? 67,500। ठीक है, उसमें से 45,000 जो है आप कहाँ डाल चुके हो? मटकी फोड़ चुके हो मशीन 1 पे। तो अब आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा? 22,500। ठीक है, यह आपका नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 22,500। तो यहाँ पे आपका सेकेंड ईयर हो रहा है कंप्लीट। ठीक है, मैं इसलिए लाइन खींच रही हूँ ताकि आप उस अकाउंट को 3 साल में आप डिवाइड करके देख सको। चलो इतना पहले रिव्यू करो, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ तक आ चुके हैं बच्चों, इस चार्ट में हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। ठीक है, अभी तक कहानी आपको आई होप समझ में आ रही है। चलिए अब आ रहे हैं हम सीधे 1 अक्टूबर 2018 पे। तो यहाँ पे 2 मेजर घटनाएं हो रही हैं। क्या? एक तो हम मशीन 3 को खरीद रहे हैं, तो वो तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। क्या? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो सबसे पहले इसको निपटा लेते हैं। ठीक है, तो मशीनरी अकाउंट में आप डेबिट करोगे 3rd ईयर पे आके टू बैंक, और यहाँ पे डाल दोगे 3,75,000 डेबिट साइड पे मशीनरी 3। ठीक है, अक्टूबर 1 को। ठीक है, ये आप 2018 में पहुंच चुके हैं बच्चे। चलिए क्लियर हुआ इतना? अब एक कहानी और हो रही है, जब मशीन बेच रहे हैं, ठीक है, तब हमारी कितने की मशीनरी 2 जो यहाँ खरीदी थी हमने, ये वाली 1,50,000 की, इसको हम यहाँ पे बेच रहे हैं 1,27,500 में। ठीक है, क्लियर है इतना? तो बच्चों अब यहाँ पे देखो जरा, अब सबसे पहले देखते हैं कि मशीनरी 2 को हमने कितने साल यूज कर लिया। ठीक है, यहां पर मशीनरी पे सिर्फ 6 महीने का लगा था डेप्रिसिएशन। इसकी मटकी में अभी तक कितना, मटकी में टोटल मशीनरी 2 का कितना अमाउंट है ये देख रहे हैं हम। ठीक है, तो ये 6 महीने का 7,500 था मटकी में, फिर ये पूरे साल का 15,000 रुपए लगा। ठीक है, और यहाँ पे भी 1 अक्टूबर को बेच रहे हैं, तो ये भी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। ठीक है, 1 अक्टूबर को बेच रहे हैं, तो 6 महीने इस मशीन को फिर यूज किया हमने, मतलब प्लस 7,500 और, है ना। तो अभी तक मटकी में 30,000 रुपए जो हैं वो मशीनरी 2 के डेप्रिसिएशन के हैं। क्लियर हो रहा है इतना? ठीक है, अब इसकी वर्किंग देखो कैसे होगी। तो यहां पर ये देखो मशीनरी 2
का टोटल पहले साल 7500 हमने अभी वही जो कैलकुलेट किया, नेक्स्ट ईयर पूरा साल लगा और इस साल भी 7500 दैट इज 6 मंथ्स यूज़ किया, तो टोटल अभी तक 30,000 रुपये इसके मटकी में पड़े हुए हैं। ठीक, अब मशीन 2 का बच्चों कॉस्ट कितना था, 1,50,000, उसमें से हमने मटकी फोड़ी 30,000 रुपये की एडजस्ट मारी, तो हमारा 1,20,000 अब मशीन की क्या बची, बुक वैल्यू बची। ठीक है, और हम इसको इस 1,20,000 की मशीन को कितने में बेच रहे हैं, 1,27,500। ठीक है, मतलब 7,500 का क्या है प्रॉफिट, प्रॉफिट पे बेच रहे हैं इसको हम 7,500 के। चलिए, तो यहां पर अब इसकी एंट्रीज देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, सबसे पहली एंट्री क्या करेंगे, सेम सबसे पहली एंट्री यही होगी बच्चों, क्या, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। हम क्या कर रहे हैं, देखो इधर, अब फिर से ध्यान से देखो, जब भी मशीन को बेचने वाले होते हैं तो उसको अभी तक यहां तक का तो मटकी में डाल चुके हैं, लेकिन ये वाला पार्ट जो है बच्चों, ये जो यूज किया है 6 महीने, इसको अभी मटकी में और डालना पड़ेगा, तभी हम उसके बाद इकट्ठा अमाउंट से 30,000 के अमाउंट से मटकी को फोड़ पाएंगे। ठीक है, तो मटकी में अभी तक आपने ये 7,500 ले लिया था और ये 15,000 ले लिया था, लेकिन यहाँ पे 7,500 का डेप्रीसिएशन आपको और मटकी में ट्रांसफर करना है। तो इसकी एंट्री क्या करोगे आप, देखो इसकी एंट्री करोगे, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन 7,500। ठीक है, क्लियर है, और ये डेप्रीसिएशन को आप लेके जाओगे कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस में ईयर एंड पे, तो P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन, ये याद रखना, भूल मत जाना। ठीक है, जितना भी डेप्रीसिएशन डेबिट करते हो सब P&L में भेजना पड़ता है। नेक्स्ट एंट्री आपकी क्या हो जाएगी बच्चों, अब ये टोटल मटकी फोड़ने की एंट्री हो जाएगी, तो ऑलरेडी मटकी में 7,500 और 15,000 और था, हमने 7,500 और डाल दिया, तो टोटल हमारा 30,000 रुपये की मटकी का फोड़ रहे हैं हम। PFD अकाउंट डेबिट 30,000, और ये हम किससे एडजस्ट कर रहे हैं बच्चों, किसकी वैल्यू गिरा रहे हैं, इससे मशीनरी अकाउंट की वैल्यू को गिरा रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। 1,50,000 की मशीन थी, 30,000 की हमने प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन देखो ट्रांसफर किया, तो अब हमारी मशीन की वैल्यू गिर के कितनी हो गई, 1,20,000। आ रहा है समझ में, मशीन की वैल्यू को आप 30,000 से गिरा रहे हो बेसिकली, ये वो एंट्री है। थर्ड एंट्री आपकी क्या हो जाएगी, आपने बेची मशीन। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कितने की मशीन बेची आपने, 1,27,500 में बेची। ठीक है, टू मशीनरी, मशीनरी अब आपकी जा रही है, पूरी तरह से खत्म हो रही है, क्रेडिट करो उसको। कितने की मशीन की वैल्यू बची थी अब बुक्स में, 1,20,000, 30,000 आप गिरा चुके थे ऑलरेडी, देखो क्रेडिट कर चुके हो। ठीक है, 1,50,000 से डेबिट किया था, अब 30 से क्रेडिट किया, तो अब 1,20 ही वैल्यू बची, तो वो पूरा का पूरा हम क्या कर देंगे, क्रेडिट, और यहाँ पे क्या कर देंगे, टू प्रॉफिट ऑन सेल। कितना हो जाएगा, 7,500। क्लियर हो गया, ये देखो ये जो चीज यहाँ ऊपर की है ना, इसको मैंने आपको जर्नल एंट्रीज में करके दिखा दिया है। अब आपको बस क्या करना है, इसको लेजर अकाउंट में देखो ट्रांसफर करो। चलो सबसे पहले डेप्रीसिएशन अकाउंट में कर लेते हैं इसको। तो डेप्रीसिएशन अकाउंट हमारा 7,500 रुपये हो जाएगा, ये टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। ठीक है, ये इकट्ठा जो ईयर एंड का भी रहेगा हमारा डेप्रीसिएशन, वो इकट्ठा हम प्रॉफिट एंड लॉस में लेके चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा ये वाली एंट्री हो गई। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन को भी क्रेडिट कर देंगे, कितने, 7,500 से, बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट मशीनरी 2 लिख देना। देखो ये लिखोगे ना मशीनरी 2 और 1, 3, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा उतना, आपको ज़्यादा क्लियर रहेगा। चलिए, तो ये हो गया पहली एंट्री। नेक्स्ट एंट्री क्या है कि आप 30,000 रुपये की मटकी फोड़ रहे हो, मशीनरी जो 2 थी आपकी उस पर। ठीक है, तो ट्रांसफ़र करेंगे इसको हम मशीनरी अकाउंट में। तो PFD अकाउंट को क्या कर रहे हैं हम, डेबिट कर रहे हैं। ठीक है, कितने से डेबिट कर रहे हैं, देखो 30,000 रुपये से, टू मशीनरी अकाउंट, और यहाँ पे लिख दोगे मशीनरी 2 के लिए हम इसको फोड़ रहे हैं। ठीक, और मशीनरी अकाउंट को क्या करोगे, क्रेडिट। ठीक है, 30,000 से क्या लिखोगे, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। बहुत सिंपल है। चलो इसके बाद क्या हो रहा है, देखो नेक्स्ट एंट्री क्या है हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट 1,27,500, मशीनरी 1,20,500, प्रॉफिट ऑन सेल 7,500। ठीक है, तो देखो बैंक अकाउंट मशीनरी क्या हमारा क्रेडिट साइड में हम यहाँ लिख देंगे
कहाँ गया हमारा मशीनरी अकाउंट, हाँ, तो बाय बैंक 127,500 आप यहाँ लिखोगे, ठीक है। प्रॉफिट लॉस होता है तो आप यहाँ पे लिखोगे, बट प्रॉफिट हो रहा है क्रेडिट साइड पे आ रहा था वो उधर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे टू गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी 7,500। तो देखो नेट इफेक्ट क्या हो रहा है, 127,500 क्रेडिट हो रहा है और 7,500 डेबिट हो रहा है, मतलब 1,20,000 की मशीनरी क्रेडिट हो रही है, खत्म हो रही है इसकी वैल्यू। क्लियर हो गया इतना? चलिए, तो ये हमारी सेल वाला इफेक्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब बस बच्चों क्या करना है, लास्ट 31 मार्च पे आके जो डेप्रिसिएशन है वो हमें निकालना है, ठीक है। मशीनरी 1 भी बिक चुकी थी, मशीनरी 2 भी हमने यहाँ पे बेच दी, तो अब हमारे पास क्या बच रहा है, सिर्फ और सिर्फ मशीनरी 3 बच रही है, 1 अक्टूबर को जो खरीदी थी, ठीक है। तो 3,75,000 को हमने 1 अक्टूबर को खरीदा, तो अब कितने महीने उसको यूज़ किया, गिनो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 6 महीने यूज़ किया, ठीक है। तो 3,75,000 पे लगाया 10%, पूरे साल का डेप्रिसिएशन कितना आ गया, 37,500, लेकिन हमने तो इसको 6 महीने ही यूज़ किया, तो इंटू 6/12 कर दो, कितना आ जाएगा हमारा, 18,750 डेप्रिसिएशन आ जाएगा किस पे, मशीन 3 पे। अब मशीन 1 और मशीन 2 तो खत्म हो चुके हैं, ठीक है। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो देखो यहाँ पे एंट्री हो रही है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट कर रहे हो 18,750 से, और यहाँ पे क्या लिख दोगे, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ऐसे ही प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को क्या कर लोगे, क्रेडिट कर लोगे 18,750 से, और यहाँ क्या लिख दोगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये क्वेश्चन होने के बाद मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगी, आप रिव्यू करना, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों, तो अब 31 मार्च 2019 पे आ चुके हैं, यहाँ पे हमें सबके क्लोजिंग बैलेंसेस निकाल लेने हैं। हमारा डेप्रिसिएशन अब पूरा मार के कहाँ लेके जाएंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। तो टोटल करो, इस साल कितना लगाया, 7,500 हमने मशीनरी 2 पे लगाया था, और 18,750 हमने इस पे लगाया, मशीनरी थी, तो टोटल 26,250 आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, पेनल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन 26,250। आया समझ में? तो ये वो वाली एंट्री हो जाएगी। तो डेप्रिसिएशन का तो कोई क्लोजिंग बैलेंस होगा ही नहीं, क्योंकि वो हम मार के लेके जाते हैं, उसको पीएनएल में ले जाके मार देते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का देखो क्लोजिंग बैलेंस क्या आएगा, आपकी मटकी में कितना था, 22,500, ठीक है। आपने 7,500 और डाला, फिर आपने 18,750 और डाला, और आपने 30,000 रुपए की जो मटकी का पार्ट था वो जाके मशीनरी 2 के लिए यूटिलाइज कर लिया। तो अब आपकी मटकी में बचे 18,750 रुपीज़। क्लियर है? ये आपका क्या आ जाएगा, टू बैलेंस CD, दैट इज आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 31 मार्च का। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का भी आ जाएगा। और बच्चों मशीनरी का तो आपको पता ही है, सिर्फ मशीनरी 3 जितने की खरीदी थी वही आपका क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि मशीनरी को हम कॉस्ट पे दिखाते हैं। तो आपने 375 की मशीनरी 3 खरीदी, अब यही आपकी बची हुई है बस। मशीन 1 मशीन 2 आप बेच चुके हो। आया समझ में? इसीलिए मैंने ये पूरा चार्ट बनाया है, ताकि आपको पूरी डेट वाइज हर एक इंसिडेंट, हर एक इवेंट क्या हो रहा है, कब क्या खरीद रहे हैं, कब क्या बेच रहे हैं, वो क्लियर हो जाए। एक बार ध्यान से इस चार्ट को और नोट कर लो आप चाहो तो, ठीक है। और जो भी मैंने पढ़ाया वो एक बार रिव्यू करो, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए ठीक है, आराम से इसको एक बार घर पे और रिव्यू करना, ठीक है। आपका होमवर्क है कि इलस्ट्रेशन 10 को आपको एक बार खुद सॉल्व करके देखना है, ठीक। यहाँ पर हमारा 8, 9, 10 ये तीनों इलस्ट्रेशंस हो चुके हैं ख़त्म। हमने SLM मेथड के सारे इलस्ट्रेशंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम आने वाले अगले वीडियोस में WDV दैट इज रिटन डाउन वैल्यू मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख दो, अलग से उसका हम लोग डाउट सेशन ले लेंगे, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब आपको होपफुली कॉन्फिडेंस आ गया है डेप्रिसिएशन में। चलिए तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए गुड बाय।